नमस्कार। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 तरह की प्रकृति है। ये 8 तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति हैं। हे महाबाहो, इसके अलावा परा प्रकृति को अलग जान, जो जीव रूप है और जिससे ये जगत धारण किया जाता है। ऐसा समझ कि सभी इन दोनों प्रकृति से ही जन्म लेते हैं और मैं ही पूरे जगत का उद्भव और प्रलय करता हूं। हे धनंजय, मुझसे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। धागे में मणियों के समान इस पूरे संसार में सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। इस श्लोक के प्रारंभ में ही भगवान ने साफ साफ बता दिया कि 5 महाभूत पानी, आग, हवा, पृथ्वी, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार 8 उनकी प्रकृति है, लेकिन वो खुद इनमें से कुछ नहीं है। इसीलिए अगर मनुष्य उन्हें पाना चाहता है तो उसे इन 8 प्रकृति से ऊपर उठना होगा, यानी इनके परे जाना होगा। सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मांड में पहले से 2 चीजें मौजूद थीं, चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस और पदार्थ यानी कॉजल मैटर। चेतना तत्व को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो निराकार है। कॉजल मैटर बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल फॉर्म में मौजूद होती है, इसीलिए पहले वो भी दिखाई नहीं देती। जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तब निराकार साकार में बदल जाता है, यानी वो दिखाई देने लगता है। शास्त्र बताते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड से 5 सूक्ष्म तत्वों का जन्म हुआ। इन्हें पंचभूत कहा जाता है। ये हैं आकाश, हवा, आग, पानी, भूमि या पृथ्वी। शुरुआत में ये सूक्ष्म रूप में थे, जिसका मतलब है कि वे दिखाई नहीं देते थे। इन 5 तत्वों में भी 3 गुण सत्व, रज और तम होते हैं। हर सूक्ष्म तत्व का अपना अपना अलग गुण होता है। जैसे आकाश तत्व में आवाज पैदा करने का गुण है, हवा में स्पर्श यानी टच उत्पन्न करने का गुण है, आग दिखाई देने यानी विजिबिलिटी को उत्पन्न करती है, पानी में स्वाद पैदा करने का गुण है और पृथ्वी में गंध उत्पन्न करने का गुण है। और चूंकि इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, इसीलिए ये 5 तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति या पदार्थ को महसूस कर पाता है। सूक्ष्म तत्वों यानी सटल एलिमेंट्स के सात्विक हिस्से से ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश के सात्विक हिस्से से कान बने, हवा से त्वचा, आग से आंखें, पानी से जीभ और पृथ्वी से नाक बनी। 5 तत्वों के पूरे सात्विक हिस्से से मनुष्य के अंतःकरण का जन्म होता है। अंतःकरण यानी कि इनर ऑर्गन्स, जिनमें 4 पहलू शामिल हैं। मन, यह हमेशा शक या डाउट करता है। बुद्धि, जिसमें निर्णय शक्ति होती है, इसीलिए यह फैसला करती है। अहंकार, ये मैं करता हूं, ये भाव पैदा करता है। और चित्त यानी कि मेमोरी। इसी तरह सूक्ष्म तत्वों के राजसिक अंश से कर्मेंद्रियां यानी कि ऑर्गन्स ऑफ एक्शन उत्पन्न होते हैं।
आकाश से आवाज, हवा से हाथ, आग से पैर, पानी से जननांग और पृथ्वी से गुदा उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म तत्वों के तामसिक गुण से स्थूल तत्व यानी कि ग्रॉस एलिमेंट का जन्म होता है। इस तरह आकाश, हवा, आग, पानी और पृथ्वी के स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें मनुष्य अपनी आंखों से देख सकता है। एक बार जब 5 स्थूल तत्व पैदा हो जाते हैं तो उससे हमारे शरीर के साथ साथ पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। पदार्थ कभी बढ़ता या घटता नहीं है, केवल उसकी स्थिति या अवस्था में बदलाव होता है, यानी वो छुपी हुई स्थिति से साफ साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन जब तत्व पूरी तरह से स्थूल हो जाते हैं तब सृष्टि का क्या होता है? तब प्रलय का समय आता है। प्रलय के बाद एक बार फिर से स्थूल सूक्ष्म में बदल जाता है। स्थूल अर्थात मोटा, सूक्ष्म अर्थात महीन, और उसके बाद वो दोबारा स्थूल हो जाता है। इस तरह ब्रह्मांड हमेशा इस चक्र से गुजरता रहता है। लेकिन प्रलय आने के बाद भी ब्रह्मांड हमेशा बना रहता है। प्रलय के बाद भी चेतना तत्व वैसा का वैसा बना रहता है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। अगर आप सूक्ष्म और स्थूल के बीच के फर्क को समझना चाहते हैं तो अपने शरीर और मन की तुलना कर सकते हैं। मन और शरीर दोनों की रचना होती है, लेकिन मन सूक्ष्म है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, और शरीर स्थूल है जो आंखों से दिखाई देता है। कई बार हम ब्रेन को यानी कि दिमाग को अपना मन समझ लेते हैं, पर मन तो आत्मा का हिस्सा है जो शरीर से अलग होने के बाद भी सोचने का निरंतर कार्य करता है। इसके बाद भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो 2 तरह की होती है, परा और अपरा। 8 पदार्थ अपरा यानी कि जड़ प्रकृति हैं। अपरा मतलब जो प्रकट हो गया है, यानी जो दिखाई देने लगा है। संसार अपरा प्रकृति में आता है क्योंकि इसे इंद्रियों के माध्यम से देखा जा सकता है। इसी संसार में माया भी है जो मनुष्य को उलझाती है। यूं तो माया का मतलब वह है जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाए। जब जीवन सिर्फ अपरा प्रकृति में जिया जाता है तो वो बंधन की प्रक्रिया बन जाती है। अपरा प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। दूसरी प्रकृति है परा प्रकृति, यानी चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस। परा प्रकृति में कभी बदलाव नहीं होता। परा प्रकृति मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। परा प्रकृति वो बीज या आधार है जिससे अपरा प्रकृति बनती है। परा प्रकृति को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे होती है, इसीलिए इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये वो एहसास है कि हां, कोई शक्ति या एनर्जी है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि चल रही है। कुछ तो है जो मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। नहीं तो क्यों मर जाने के बाद दिल होते हुए भी वो धड़कना बंद कर देता है, नाक होते हुए भी वो सांस नहीं ले सकता। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण है कि जिस आधार पर यह शरीर चलता है
जब वो शरीर से अलग हो जाए तो उसे मृत्यु की अवस्था कहते हैं। परा प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से अजन्मा है, अनश्वर है, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, कभी जन्म नहीं होता। जन्म लेने के लिए बीज की जरूरत होती है, लेकिन जिसका जन्म ही ना हो उसे बीज की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि के सृजन से पहले भी परा प्रकृति मौजूद थी और इसके प्रलय के बाद भी उसका अस्तित्व वैसे के वैसा ही बना रहता है। दुनिया बनने से पहले ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस और मैटर मौजूद थे। जब चेतना तत्व या कॉन्शियसनेस मैटर के संपर्क में आई, तब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य को इन आठों प्रकृति से ऊपर उठकर उनसे परे जाना होगा, तब परा प्रकृति को अनुभव किया जा सकता है। ऐसा केवल योग साधना के द्वारा ही संभव है। इसीलिए भगवान ने पहले ही योग की प्रक्रिया के बारे में बड़े विस्तार से समझा दिया था। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जीवन की शुरुआत करने के लिए इन दोनों प्रकृतियों की जरूरत होती है। परा और अपरा प्रकृति को जोड़ने का काम एनर्जी करती है, जिसे प्राण कहते हैं। जब दोनों प्रकृति के बीच का ये पुल यानी प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर बेजान हो जाता है। जिस तरह धागा एक एक मणि में पिरोया हुआ होता है, जिसके आधार पर माला बनती है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज में भगवान धागे के रूप में पिरोए हुए हैं। जिस तरह माला तैयार हो जाने पर सिर्फ मणियां दिखाई देती हैं और उसका आधार धागा कहीं छुप जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सभी जीवों के आधार हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं। जैसे धागे के बिना मणियां बिखर जाती हैं, भगवान के बिना भी सारे ग्रह नक्षत्र तारे सभी तितर बितर हो जाएंगे। भगवान ही वो एकमात्र तत्व हैं जिनके कारण पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इस श्लोक में अपरा प्रकृति से परे जाने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के मन में लगातार ख्यालों का आना जाना लगा रहता है। वो हमेशा आज और कल की चिंता में डूबा रहता है। अगर मन में कोई दुविधा हो तो सही फैसला लेने की क्षमता गुम हो जाती है, जिससे चिंता बढ़ने लगती है। या मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार में घिरा रहता है। मनुष्य इन्हीं आठों प्रकृति में अपना जीवन जीता रहता है और भगवान को पाने की कोशिश ही नहीं करता। केवल मनुष्य का जीवन ही जीव को परमात्मा तक पहुंचा सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान बताइए, इस अध्याय में सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी सीख जो आपने आज इस अध्याय को सुनते हुए ली है वो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द अगले अध्याय को लेकर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद।